इधर ये बात महाराज जनक जी को मालूम हुई कि विश्वामित्र जी आ चुके हैं, तो जनक जी विप्र मंडली को लेकर के गुरु सतानंद जी को लेकर के अगवानी करने के लिए पधारे। और ये अगवानी शब्द है जो बड़ा अच्छा है। पहले मेहमान का मालूम हो जाता था कि मेहमान आ गए तो दौड़ करके लोग जाते थे, कुछ दूर तक पहुंच जाते थे और उधर से उसके साथ आते थे, जो भी वो सामान लाते थे वो हाथ में पकड़ लेते थे कि चलो हम लेके चलते, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में आधा मेहमान तो थक जाता है दरवाजा खटखटाते खटखटाते, दूर पहुंचने की तो बात ही खत्म। और फिर वो एक चीज से और है, दूसरा एक शब्द लिखा होता है कि कुत्तों से सावधान। आधा मेहमान इस वजह से भी परेशान हो कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा स्वागत जल्दी हो जाए। तो कभी कभी बहुत देर तक मेहमान खड़े खड़े थक जाते हैं और घर वाले दरवाजा नहीं खोल पाते, और कभी कभी दरवाजा मेहमानों को खुला भी मिल जाए तो लोग अपने मोबाइल में इतने व्यस्त होते हैं कि मेहमान बिल्कुल उनके सर पे जाके खड़ो हो जाए और वो बेतौ मंगन है तौ जाके उनसे कहे काय भैया क्या कर रहे हो। अब मजबूरी है मेहमान को तो कहने की, क्योंकि उनके घर जो गए हैं, क्योंकि वे तो सुने नहीं, तब वे कहेंगे कि कुछ नहीं हम तो मोबाइल में थे हमने देख नहीं पाया। तो ये अगवानी शब्द बड़ा अच्छा है जो हमारी परंपरा है। मेहमान को बाहर तक छोड़ करके आना और बाहर से लेकर के आना ये हमारी परंपरा है। लेकिन ये दोनों ही गड़बड़ होते चले जा रहे हैं। लोग इतने व्यस्त हैं कि ये एक आधे घरों में परंपरा निभाई जाती है, नहीं तो बहुत जल्दी लोग घर कमरे में से ही कर लेते, अच्छा ठीक है जाओ जाओ, दरवाजा कौन देखे, इतने व्यस्त हैं। लेकिन इस जीवन में, आज के इस आधुनिक जीवन में जो जितना ज्यादा व्यस्त है, आपने देखा कि पहले लोग व्यस्त कम रहते थे, परिवार और रिश्तेदारों में समय ज्यादा बिताते थे, उतने ही वो सुखी और संपन्न थे। भले ही आज के समय में धन ज्यादा हो गया हो, लेकिन मन एकाग्र किसी का नहीं, विचलित है हर वक्त ध्यान कहीं और मन कहीं और खुद कहीं, ये हाल है। ये इसीलिए है। तो आज महाराज जनक जी पधारे, सतानंद जी को लेकर के, विप्रमंडली को लेकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। उसी समय विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि ये गुरु सतानंद जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। तो जैसे ही राम और लक्ष्मण प्रणाम करने के लिए झुके और वो मनोहर रूप देखा महाराज जनक जी ने राम जी का, तो मुस्कुरा के कहने लगे विश्वामित्र जी से कि मुनिवर सच सच कहिए ये कौन है? किसी राजवंश के पालक हैं या मुनि कुल के तिलक हैं, या फिर ब्रह्म ने जिसका नेत नेत कह करके बखान किया है, कहीं वही ब्रह्म तो युगल रूप धर करके तो नहीं आया? आज मेरा मन इनकी तरफ ऐसे झुक रहा है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर का झुकता है, पता नहीं क्यों। ये शब्द सुने तो राम जी ने विश्वामित्र जी की तरफ देख करके मुस्कुरा के इशारा किया कि अभी भेद खोलो नहीं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा ना, भला आपकी वाणी असत्य कैसे हो सकती है? आप सत्य कह रहे हैं। ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, जिनका नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को हमारे साथ भेजा है। उसी समय महाराज जनक जी विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण जी को लेकर के जनक नगरी में पहुंचे और सुंदर निवास गृह में ठहराया। जब सुंदर निवास गृह में ठहराया है,
भोजन करने के पश्चात सबसे पहले प्रभु ने विश्वामित्र जी की सेवा की। और जब विश्वामित्र जी सो जाते हैं, उसके बाद राम जी की सेवा लक्ष्मण जी ने की। फिर राम जी सो गए, सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए। और जागे सबसे पहले कौन? लक्ष्मण जी, जबकि सबसे बाद में सोए और सबसे पहले जागे। तो नियम ये कहता है कि घर के छोटों को, युवाओं को पहले जागना चाहिए, लेकिन उल्टा है। इससे पहले भी हम कह चुके हैं कि युवा पहले जागते हैं और युवा बाद में जागते हैं और बुजुर्ग पहले जागते हैं, जबकि ऐसा नहीं। जिन्होंने अपने सारे जीवन जागे हैं, सभी कार्य